नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष आर्या एमबीबीएस। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज में हमें दाल बाटी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। अगर हम डायबिटीज की गोली कम करवाना चाहते हैं या हमारे घर में किसी को डायबिटीज है और हम ये चाहते हैं कि कई सालों तक हमें डायबिटीज न हो, इसके लिए खाने का तरीका और खाने की मात्रा समझना बहुत जरूरी है। अगर हम दाल बाटी सही मात्रा में खा रहे हैं और सही तरीके से खा रहे हैं तो डायबिटीज में दाल बाटी फायदा करेगी। लेकिन अगर हम ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं और गलत तरीके से खा रहे हैं तो डायबिटीज़ में दाल बाटी नुकसान करेगी। डायबिटीज़ का नियंत्रित रहना बहुत कुछ हमारे खाने की मात्रा और खाने के तरीके पर निर्भर करता है। दवाई गोली और एक्सरसाइज करना भी जरूरी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे खाने का तरीका और खाने की मात्रा। डायबिटीज़ में कोई भी खाने की चीज़ कितना फायदा करेगी, कितना नुकसान करेगी, ये 4 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले, हम जो खाने की चीज़ ले रहे हैं उसमें जो पौष्टिक तत्व हैं उनकी ज़रूरत हमें डायबिटीज़ को नियंत्रित रखने के लिए, डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए कितनी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जो खाने की चीज़ है उसकी मात्रा हम कितनी ले रहे हैं। अगर हम कम मात्रा में लेते हैं तो नुकसान भी कर सकती है, ज़्यादा मात्रा ले रहे हैं तो भी नुकसान करती है, और अगर हम सही मात्रा में लेते हैं तो फायदा करती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे भोजन में और कौन कौन सी खाने की चीज़ें हैं। जैसे कि हम रोज़ अगर सब्जी खा रहे हैं जिसमें तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उस पे अगर हम समोसे या कचौड़ी खाते हैं तो वो हमें नुकसान करेगी। लेकिन अगर हमारे सब्जी में तेल बिल्कुल भी नहीं है और हमने हफ्ते में 1-2 बार समोसे कचौड़ी खा ली है तो वो फायदा करेंगे। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि खाने की चीज़ हम हफ्ते में या महीने में कितने बार लेते हैं। अगर हफ्ते में 2 या 3 बार हम दाल बाटी या 2 या 3 बार से लेते हैं तो वो नुकसान करना ही है। लेकिन हफ्ते में 1 आध बार अगर हमने दाल बाटी खाई है तो नुकसान नहीं होगा। भारत में जब दाल बाटी की पार्टी होती है तो मीडियम साइज की जो पार्टी होती है उसमें करीबन 400 से लेके 500 कैलोरी होती है। उसके साथ जो दाल रहती है, एक कटोरी दाल, उसमें करीबन 100 से लेके 150 कैलोरी होती है। इन पार्टियों में कई बार लड्डू भी होते हैं और एक लड्डू में करीबन 300 से लेके 350 कैलोरी होती है। हमें डायबिटीज़ है तो लड्डू की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि डायबिटीज़ में हमें एक दिन में 1500 कैलोरी की आवश्यकता होती है और मीठा पूरी तरीके से छोड़ने की जरूरत होती है। अगर हम एक बाटी के साथ 1 कटोरी दाल लेते हैं और 1 कटोरी सलाद लेते हैं तो ये परफेक्ट डाइट होती है डायबिटीज़ के लिए। इसमें प्रोटीन, फाइबर और फैट तीनों की मात्रा लगभग बराबर आ रही है, जो कि 15 से 16 ग्राम है। एक बाटी और 1 कटोरी दाल में करीबन 500 से लेके 550 कैलोरी रहेगी और इसमें प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत रहेगा वो 13 से 15% रहेगा। वहीं अगर हम 2 बाटी के साथ 1 कटोरी दाल लेते हैं तो प्रोटीन और फाइबर की मात्रा 15-16 ग्राम पे रहेगी और फैट की मात्रा 30 ग्राम में हो जाएगी, यानी लगभग दुगनी हो जाएगी, यानी ये डाइट इम्बैलेंस हो जाएगी। और प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत है वो 8 के 7 से 8% पे आ जाएगा। डायबिटीज में हमें एक बार में 1 ही बाटी खाने चाहिए, लेकिन अगर हमारी 2 बाटी खाने की इच्छा हो रही है तो हफ्ते में 1 आध बार ये रूल हम तोड़ सकते हैं। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम 2 बाटी खा रहे हैं तो वो 2 कटोरी सलाद होना चाहिए और 2 कटोरी दाल भी होना चाहिए। हमने अगर 2 बाटी ली है तो अगले दिन हमें तेल और घी की चीज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर हम शुद्ध घी का उपयोग कर रहे हैं लेकिन तय सीमा से ज्यादा कर रहे हैं तो ये डायबिटीज में नुकसान करता है। डायरेक्टली नुकसान नहीं करता है, ज़्यादा घी की वजह से प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत कम होता है और प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत कम हुआ तो हमें प्रोटीन कम मिलता है। अगर हम रोज काजू बादाम खाते हैं और हमने दाल बाटी भी खा ली है तो दाल बाटी और काजू बादाम दोनों मिलके हमें नुकसान करेंगे, क्योंकि तेल में भी फैट होता है, घी में भी फैट होता है और काजू बादाम में भी फैट होता है। फैट हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन केवल फैट ही जरूरी नहीं होता है, प्रोटीन भी बहुत बहुत जरूरी होता है। खाने में प्रोटीन और फैट की मात्रा लगभग बराबर होनी चाहिए। जब फैट की मात्रा प्रोटीन की मात्रा से दुगनी हो जाती है तो डायबिटीज जैसी बीमारियों की शुरुआत होती है। अगर हम शाकाहारी हैं और रोज काजू बादाम नहीं खाते हैं तो हमारे खाने में 1 महीने में एक व्यक्ति के लिए 1 किलो तेल हो या घी हो या दोनों मिला के हो, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 15-20 दिनों तक अगर हम खाने के तरीके को सही रखते हैं, खाने की मात्रा को सही रखते हैं, तो हमें जो मीठा खाने की इच्छा होती है वो बहुत बहुत कम हो जाएगी और कम खाने में भी हमारा पेट भी भरेगा और इच्छा भी भरेगी।
अगर हम खाने के तरीके को और खाने की मात्रा को सही रखते हैं तो कई सालों तक हमें कोई भी खाने को छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। हम दाल बाटी डायबिटीज में खा सकते हैं। थैंक यू।